हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन टाइप या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या है। इम्पॉर्टेंट रूल है ये आपका, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। देखिए, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के। यहाँ पर डाइल्यूशन को हमने V से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, V जो है आपका एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम मोल आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, और एक चीज़ और बता दें कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या है, वो आप इलेक्ट्रोलाइट आपकी ऐसी स्पीसीज है जो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर सॉल्यूशन जिनका है उसमें आयंस में होता है, या फिर वो आयनिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हो। ठीक है, वाटर के साथ में, तो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो जिनका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है या कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका आयोनाइजेशन 100% हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपके 1 to 10% ही आयोनाइज होते हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपका मल्टीपल चॉइस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ओस्टवाल रूल ये बोलता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के। डाइल्यूशन जो है यहाँ पर ये V है, इसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है। V आपका एक वॉल्यूम कंटेंट है जिसमें 1 ग्राम मोल आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेराइव करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने देखिए कंसीडर किया है, लेट 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसको चाहें किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AB का मतलब है ये अभी जब डिसॉल्व किया जाएगा तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट AB बी डिसॉल्व इन V लीटर एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा। अल्फा को हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना है। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब वो आयोनाइज होगा तो उसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये आपका है, मान लेते हैं ये आपका रिएक्शन है, AB आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन A+ एंड B- में हो रहा है। ठीक है, मान लिया, सपोज कर लिया हमने कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयंस में डिसोसिएशन इसका हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड है। अभी जब यहाँ पर देखिए, इनिशियली आप नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालते हैं, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशंस डिराइव किए जाते हैं उन पर जो हमने आपको वीडियो दिया था, राइटिंग द एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट को, आयनिक कांस्टेंट को कैसे हम डिराइव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का भी लगना है। ये जब आपका आयोनाइज नहीं होगा तो मान लेते हैं इधर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स देखिए ये आपका क्या है, 1 मोल है। अगर ये AB हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो AB का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये 1 है, तो इसको हम 1 मोल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, अब इनिशियल जब ये आपका आयोनाइज नहीं हुआ है तो इधर जो आपके मोल्स होंगे वो क्या होंगे, 0 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने अल्फा माना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आयोनाइजेशन जब होता है किसी भी एसिड का, बेस का या फिर साल्ट का, तो उसमें से इक्वल अमाउंट डिसोसिएट होता है और इधर आकर वो स्टेबलाइज हो जाता है, आ जाता है। तो यहाँ पर, यहाँ से हमने अल्फा को माना है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नंबर ऑफ मोल्स हम लेने की कंसीडर करेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसी के मोल के बराबर
अल्फा को माइनस करेंगे और इधर हम अल्फा और अल्फा दोनों जगह पर लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, उस स्टेज पर क्या होगा देखिए जरा, यहां क्या होगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां से डिसोशिएट हो गया, कुछ अमाउंट डिसोशिएट हुआ है और इधर आया है। मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों पार्ट आपके एग्जिस्ट करते हैं, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है, इसलिए बीच में ये रिवर्सिबल का साइन भी होता है। तो यहां से क्या होगा, अल्फा निकल जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, अल्फा मोल एंड अल्फा मोल, ये दोनों आपके हो जाएंगे। जितना इधर से निकलेगा उतने ही इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इधर भी आपके आ जाते हैं। तो ये रूल होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्टिव मासेस, ठीक है, या मोलर कंसंट्रेशन चाहिए हमें। हमने यहां पर वॉल्यूम को V मान लिया है, ठीक है, V जो है आपका एक वॉल्यूम है जिसको हम डाइल्यूशन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अगर यहां पर हम मोलर कंसंट्रेशन मानते हैं, देखिए क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स में जो आपके इक्विलिब्रियम स्टेज पर आए हैं नंबर ऑफ मोल्स, इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जो हमारा मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ गिवन स्पीसीज अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये वॉल्यूम को हमने V माना हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V, और इसका हो जाएगा अल्फा अपॉन V, और यहां हो जाएगा अल्फा अपॉन V, ठीक है। दैट इज सिंपल, बहुत सिंपल है, ये केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। तो अब ये आपके मोलर कंसंट्रेशन आ गए। अब देखिए ये जो आपका रिएक्शन है, ये जो आयोनाइजेशन हुआ है, इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने यूज की है। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही है। यहां हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखिए बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, यहां पर इसको हम K मान लेते हैं। और ये जो K होगा ये क्या होगा, देखिए जरा, प्रोडक्ट के मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB। अब देखिए AB का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दिया है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा अपॉन V, तो यहां AB की जगह रख देंगे। A प्लस का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना है, यहां देख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन A प्लस का कितना है, अल्फा अपॉन V है, तो यहां पर रख देंगे। और B माइनस जो है आपका, इसका भी अल्फा अपॉन V, तो यहां रख देंगे। तो यहां पर देखिए एक एक्सप्रेशन बन जाएगा अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इसका एक V जो है इनके एक V से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये आगे फर्दर इसको अगर हम बढ़ाएं तो यहां पर आपको ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर V अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपको मिला है, ठीक है। तो यहां पर ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये अल्फा स्क्वायर अपॉन V 1 माइनस अल्फा आया। अब क्या होता है, देखिए यहां पर हमने आपको बताया है पहले ही कि ये जो आपका डाइल्यूशन लॉ है ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई नहीं होता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। तो होता क्या है, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 to 10% होता है, जो कि 100% के कंपैरिजन 10 टाइम्स कम है। तो इसको हम क्या मानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, टू स्मॉल। तो यहां पर एक चीज लिखनी पड़ती है, देखिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसके लिए अल्फा जो है, यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है
इज टू स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, और बहुत स्मॉल होता है तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा को। देखिए क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये कह सकते हैं हम कि ये जो आपका 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन कर रहा हूं। 1 माइनस अल्फा जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? ये बिल्कुल अल्फा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा जो है आपका, अगर बहुत अल्फा छोटा है तो इसको, सॉरी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अल्फा अगर बहुत छोटा है तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस अल्फा को 1 के अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 माइनस अल्फा को 1 हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप इसको ऐसे लिख कर लीजिए, ये लगभग बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर जब ये 1 माइनस अल्फा को हम 1 रख देंगे, ठीक है, तो देखिए एक नया एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। तो वो जो आपका इक्विलिब्रियम, जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसको मैं इधर मेंशन कर रहा हूं। देखिए पहले जो आपका वो था डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या था? k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर 1 माइनस अल्फा को हम क्या रख रहे हैं? 1 माइनस अल्फा को हम ले रहे हैं 1 के बराबर, ठीक है, लगभग 1 मान रहे हैं। तो यहाँ k जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन v, ये आपका आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन v। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के वी हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ के वी, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन भी है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं दूसरे कलर से मेंशन कर दे रहा हूं। ये जो है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। और अगर यहां से हम के हटा देते हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा? इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वी। यही हमने आपको ऊपर यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके दो इक्वेशन हैं, ये आपके मैथमेटिकल रिलेशन हैं, किसके? डाइल्यूशन लॉ के। तो देखिए यहां पर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं। एक तो इनका रिलेशन क्या है ये पूछा जा सकता है। एक चीज और यहां पर जान लीजिए कि जो आपका v है, v को हम 1/c भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। यहां पर v को 1/c भी लिख देते हैं। c यहां पर क्या है? c आपकी मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। c आपका मोलर कंसंट्रेशन है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के वी लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी भी आ जाता है, ये ऐसे भी हो जाता है। तो आपको ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के वी एंड अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये रिलेशन आ जाते हैं, तो उसमें पूछता है विच वन इज करेक्ट। तो आपने पता चला ये लर्न किया हुआ है, ये नहीं लर्न किया है, तो आप रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ आपकी न्यूमेरिकल में भी हो जाती है, कभी कभी यहाँ पर सी दे देते हैं, वी नहीं देते हैं। तो बेहतर होगा कि आपको ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो आपका जो डाइल्यूशन लॉ है, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है आपका, वो किन इलेक्ट्रोलाइट्स पर अप्लाई होता है। तो आपको मैंने बता रखा है पहले ही कि ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर नहीं होता है। दूसरा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड होती है, मैंने आपको बता दिया है। V के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक चीज और भी यहां नीचे नोट कर लीजिए, अल्फा जो है, अल्फा ये आपका क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के एंड वन अपॉन अंडर रूट सी,
ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या इसको मैं हटा दे रहा हूँ, डबल अंडर रूट हो गया है। ये दो आपके जो फैक्टर हैं इनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब बढ़ता है तो मोलर कंसंट्रेशन कैसा होता है, ठीक है। इन्वर्सली रिलेटेड है मोलर कंसंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के या वॉल्यूम के, ठीक है। नोट कर लीजिए, छोटे छोटे जो लिमिटेशंस वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिलेशन है, ठीक है, इन्हें मोस्टली ज़्यादा आपको लर्न रखना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस या फिर रीजनल टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है और इसका डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी। तो आई थिंक ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस आप डिराइव कर लेते हैं, मैंने उस पर भी एक वीडियो आपको दिया है, जो लोग नहीं वॉच किए हैं वॉच करें, बहुत अच्छे से आपको मैंने उसमें क्लियर किया है कि किस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया जाता है किसी भी आयनिक रिएक्शंस के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।